पावरलूम इंडस्ट्री को लेकर राज्य सरकार का आया एक बड़ा फैसला। भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख द्वारा 13 दिसंबर बुधवार के दिन महाराष्ट्र के असेंबली में इन्होंने आवाज उठाई थी पावरलूम की सब्सिडी को लेकर। तो वहीं पर बता दें कि पावरलूम इंडस्ट्री के लिए विधायक रईस शेख की मांग को पूरा किया गया और बता दें कि राज्य सरकार ने 27 एचपी से कम पर ₹1 प्रति यूनिट सब्सिडी और 27 एचपी से 201 एचपी तक के लिए 75 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी का फैसला लिया है, जिसका विधायक रईस शेख ने एक वीडियो के माध्यम से धन्यवाद कहा। वहीं पर रईस शेख ने यह बात भी कहा कि जल्द से जल्द निर्णय का जीआर निकाला जाएगा और आने वाले महीने से ही सब्सिडी लागू कर दी जाएगी। विधायक रईस शेख ने महाराष्ट्र की असेंबली में जो आवाज़ उठाई थी वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख ने रमजान के पवित्र महीना की शुभकामनाएं देते हुए महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर, यानी कि जिस तरह से पावरलूम सब्सिडी को लेकर राज्य सरकार ने जो फैसला लिया, जिसका जीआर बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, उसकी पूरा खुलासा करते हुए विधायक रईस शेख ने क्या कहा, ये सुनते हैं। अध्यक्ष महोदय, त्यांनी विनंती केली आहे लक्षवेधी क्रमांक 6 वितरित केल्याप्रमाणे तितकाच वेळ देऊ। अध्यक्ष महोदय, आज इस लक्षवेधी के माध्यम से मैं जो लक्षवेधी में सम्मान्य मंत्री महोदय ने कबूल किया है 30 लाख लोगों के लिए न्याय मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने खुद कहा कि महाराष्ट्र में 12,70,000 पावरलूम है, उसमें 30 लाख लोग डायरेक्टली और बढ़ने चाहिए। आज आपका और मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि बढ़ने भी चाहिए और अच्छे भी चलने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी, मालेगांव, इच्चलकरंजी, शोलापुर सबके लिए आज न्याय मिलना चाहिए। मैं बड़ी उम्मीद से आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो चंद्रकांत दादा का धन्यवाद कि उन्होंने महाराष्ट्र को टेक्सटाइल पॉलिसी दी और अब ये टेक्सटाइल पॉलिसी अध्यक्ष महोदय 8 साल तक रहेगी। लेकिन दादा, नम्रपने से मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे टेक्सटाइल पॉलिसी को मैंने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है। पूरे टेक्सटाइल पॉलिसी में पावरलूम शब्द ही नहीं है। और अगर आप देखेंगे, आप सबसे पहले कह रहे हैं कि आपको 25,000 करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, 5 लाख लोगों को आप जो है नौकरी देने वाले। मैं आपको ये एक हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल दूंगा। आप पॉइंटेड प्रश्न पूछिए। मैं एकदम पॉइंटेड पूछूंगा, एकदम पॉइंटेड पूछूंगा। बहुत बड़ा विषय है अध्यक्ष महोदय। ये गुजरात गवर्नमेंट की सूरत की पॉलिसी है, उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सीरियस महाराष्ट्र का मुद्दा है ये। अध्यक्ष महोदय, आज आप कह रहे हो कि हम सब्सिडी देने वाले हैं, हम कैपिटल के अंदर मदद करने वाले। मैं 91-7 के अंदर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टर्फ लाया, तब से लेकर आज तक कितने लोगों को बेनिफिट मिला? मंत्री महोदय जी, आप लिस्ट रखिए। यहाँ पर एक भी गरीब आदमी, एक भी छोटा यंत्र मांग नहीं है, सब बड़े लोग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा पहली पॉइंटेड क्वेश्चन आपसे ये, क्योंकि सरकार से चूक हुई है। टेक्सटाइल पॉलिसी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें बड़े लोगों का भला तो होगा, लेकिन हमारे जैसे छोटे लोगों का नहीं होगा। 27 एचपी के नीचे पावरलूम चलाने वाला व्यक्ति, प्लेन पावरलूम चलाने वाला व्यक्ति का इसमें कोई भला नहीं होने वाला। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है, क्या आप पावरलूम के लिए अलग से स्टडी ग्रुप बनाकर, क्योंकि टेक्सटाइल पॉलिसी में हमको न्याय नहीं मिला, आप एक स्टडी ग्रुप बनाकर टाइम बाउंड महीने में 2 महीने में आप जो है पावरलूम इंडस्ट्री के विषय, जो इंडस्ट्री ने, एसोसिएशन ने, लोक प्रतिनिधि आप तक पहुंचाए, उन पर कोई निर्णय लेंगे क्या? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, 27 एचपी के नीचे इतनी सब्सिडी, 27 एचपी के ऊपर इतनी सब्सिडी। आज भिवंडी में क्या होता है मालूम आपको? 27 एचपी के ऊपर एक दिन के लिए भी मीटर जम किया ना, आपकी सब्सिडी चेंज हो जाती। अध्यक्ष महोदय, एक नया विचार लाइए ना, सब्सिडी पैरिटी पे लाइए। आपने क्या किया? अलग सब्सिडी रखा है, उसके ऊपर आप, सही बात है, विदर्भ और मराठवाड़ा को न्याय मिलना चाहिए, आपने वहां पे फ्यूल चार्जेस निकाल दिया। यानी मैं अगर मराठवाड़ा में कपड़ा बनाऊं और भिवंडी में बनाऊं तो अलग अलग है। मेरा प्रश्न ये है कि ये पैरिटी आप लाएंगे क्या? आपको ये सोचना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, हम लोग आज किस चीज पे, आज पावरलूम वाला जो व्यक्ति है ना, वो जॉब वर्कर बन गया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, न्याय दीजिए टेक्सटाइल को इस तरह से। अध्यक्ष महोदय, यान की कालाबाजारी होती है। मैं नाम कंपनी का नहीं लेना चाहता हूं, एक कंपनी यान बना रही है, एक कंपनी, और आप कह रहे हैं कि फ्री मार्केट है। फ्री मार्केट है तो ये इंडस्ट्री चलेगी कैसे? हम क्या जॉब वर्कर बनेंगे?
अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दो चलो, और बाद में जॉब। आप- अध्यक्ष आप- महोदय मेरा पॉइंटेड pointed क्वेश्चन question करिए, please। अध्यक्ष महोदय क्या इसमें समय क्लैरिटी कम है। लाएंगे? दूसरा अध्यक्ष महोदय मेरा क्वेश्चन ये है, आज 15 दिन पावर लूम बंद करना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय, 15 दिन। मेरा आपसे सवाल ये है कि सन्मान्य दादा ने यहां खड़े रहकर कहा था कि हम 27 HP से जो नीचे उनको 75 पैसे की सब्सिडी एडिशनल देंगे और फिर 1 रुपए की सब्सिडी देंगे। ये प्रस्ताव तो सरकार का है ना। आप कह रहे हो कि नई सरकार ने वो कुछ किया जो इस सरकार ने नहीं किया। गलत बोल रहा हूं? आज पूरे महाराष्ट्र को आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को महाविकास आघाड़ी ने न्याय नहीं दिया। दादा मुझे मालूम है आपकी भूमिका क्लियर है, आप चाहते ही हमको मिले सब्सिडी, जो दादा ने यहां पर खड़े रह के कहा, लेकिन आप सबका सहभाग लेके आप सन्मानित दादा के पास वापस जाइए कि आपके बजट के अंदर किया हुआ अनाउंसमेंट आज उस पर न्याय नहीं मिल रहा। अध्यक्ष महोदय मेरे 2-3 क्वेश्चन और है, नहीं, पहले 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका आंसर हो जाने दीजिए, फिर मैं 3 क्वेश्चन और पूछूंगा। अध्यक्ष मंत्री महोदय महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित झालाय तो सुरुवातीला मान्यच केला पाहिजे की महाराष्ट्रामध्ये रोजगार निर्मितीमध्ये ज्यांचं मोठं योगदान आहे अशा यंत्रमाग धारकांना अधिकच्या सवलती मिळाल्या पाहिजेत, याबद्दल मी सहमत आहे। दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले तो रमजान के मुकद्दस महीने की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल करे, हमारी दुआओं को कबूल करे और हमारे शहर, हमारे मुल्क को और तरक्की दे, हिफाजत दे और हिंदुस्तान के अंदर जो आज माहौल है उसको बदल दे, भाईचारे को बढ़ाए। मैं इसी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। और आज इस शब्द, मुकद्दस शब्द में एक ऐसी खुशखबरी में भिवंडी शहर को और महाराष्ट्र के तमाम पावरलूम से मुसल्लिक लोगों को देना चाहता हूँ कि जो लड़ाई हम इतने सालों से लड़ रहे थे कि पावरलूम के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग पावरलूम चलाते हैं, पावरलूम बिजनेस करते हैं, उन बिजनेसेस को सरकार सब्सिडी दे। आपको याद होगा कि असेंबली में पावरलूम के ताल्लुक से हमने कई सवालात उठाए थे और इस सरकार से हमने डिमांड की थी कि पावरलूम को स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाए। वो कमेटी बनी, 2 महीने में हमने रिपोर्ट दिया और हमने कहा कि सरकार आचार संहिता लगने के पहले ही पावरलूम को सब्सिडी दे। मुझे बहुत खुशी है और मैं महाराष्ट्र सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि देर से ही लेकिन पावरलूम के ओनर्स को, पावरलूम चलाने वालों को एक राहत मिलने जा रही है। सरकार ने आज कैबिनेट का डिसीजन लिया है और 27 HP के नीचे जो लोगों के लूम है उनको 1 रुपए की एडिशनल सब्सिडी और 27 HP के ऊपर जो लूम है उनको 75 पैसे की सब्सिडी। ये सजेशन हमारी कमेटी ने दिया था। मैं बारंबार 3 दिन से सरकार से अपील कर रहा था कि आचार संहिता के पहले आप कैबिनेट डिसीजन लीजिए। मैं सम्मान्य चंद्रकांत दादा पाटिल का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत साथ दिया। मैं सम्मान्य मंत्री दादा भूसे जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी बहुत साथ दिया। ये लड़ाई हमने सब ने मिलकर लड़ी। मैं सभी संगठन जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, भिवंडी के हो, मालेगांव के हो, इचलकरंजी, शोलापुर, नागपुर, सब जगह से सब लोगों ने ये लड़ाई लड़ी और आज ये लड़ाई हम जीते। मैं सरकार से अपील करूंगा क्योंकि कैबिनेट डिसीजन हो चुका है तो GR भी फौरन निकले और जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएटली आने वाले महीने से होना चाहिए। हम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि GR इमीडिएटली निकालिए। आज इस मुकद्दस शब पे रमजान के साथ साथ हमें ये खुशैन जो है सरकार ने खबर दी है, इसका मैं स्वागत करता हूँ, सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे पावरलूम का जो बिजनेस है वो इसी तरह से आगे बढ़ेगा। और भी जो हमारे रिकमेंडेशन है, हमने 23 से ज़्यादा रिकमेंडेशन दिए, सरकार उनको भी एक्सेप्ट करे और उसको इम्प्लीमेंट करे, यही मैं डिमांड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।